जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है वृषभ लगन, यानी कि वृषभ राशि, वृषभ लगन और टॉरस भी जिसको बोलते हैं। इसके लिए मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा था, तो अगले 2 साल जो मुझे दिखाई दिए वृषभ राशि के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। पूरी ग्रोथ का है, स्ट्रेंथ का है और रिसोर्सेज खूब होंगे इनके पास। तो ये पीरियड जो है इसका मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे वृषभ राशि क्या होती है और उसके बाद पूरा डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, उसका उत्तर मैं दूंगा। चाहे थोड़ी देर समय ज़रूर हो जाती है, लेकिन यकीन रखिए इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले कि वृषभ राशि क्या होती है। ये काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि है। दूसरा घर जो है बेसिकली कंसर्न रहता है आपके परिवार से, आपके धन से, आपकी वाणी से। और इसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जो कि एक ब्यूटी के कारक हैं, एक मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इनका एनवायरनमेंट भी आसपास का बहुत अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ खास क्वालिटीज़ हैं। दूसरी एक जो, क्योंकि इनका जो सिंबल है वो है बुल, यानी कि बैल। तो बैल को आपने देखा है, बड़ा स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ भी कैसे कि एक तो बहुत ही ताकतवर होते हैं, जो भी फैसला ले लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं, वो करते ही हैं ये। और साथ ही में जो हासिल करना है वो उसके पीछे लग जाते हैं। ये इनकी खास वो रहती है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ रहती हैं। और इसके अलावा क्योंकि अर्धी साइन है, यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं और मटेरियलिस्टिक भी होते हैं। इनके भौतिक सुख भी काफ़ी चाहिए होते हैं। धन संपदा ये हमेशा अगर नहीं हो तो बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। और वीकनेस जो है वो इनकी, क्योंकि बुल अगर आपने देखा होगा, वीकनेस भी है कि स्टबॉर्न बहुत होते हैं, यानी कि जो अगर उनके मन में जो आया वही करना है, नहीं तो किसी के कहने से नहीं मानते हो। और दूसरा जो है पोजेसिवनेस, ये भी एक किस्म से कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके नेगेटिविटी दर्शाते हैं और उसको प्रॉब्लम में लेके आते हैं। तो ये तो क्वालिटीज़ हैं। अब आगे अगले 2 साल जो है, खासकर जून 2027 तक जो ग्रहों की स्थिति, मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ, आप इसमें देखिए अच्छी तरीके से। जो ग्रहों की स्थिति आने वाले समय में दिखाई दे रही है अगले 2 साल के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रही है। सबसे पहले तो हम किसको देखते हैं, ग्रह को जो लंबे समय तक एक राशि में रहता है, वो है शनि। और शनि वृषभ राशि के लिए योग कारक भी ग्रह है, क्योंकि 9वें और 10वें घर का मालिक है। और ये बैठे हैं मीन राशि में, जो कि एकादश भाव है। एकादश भाव को बेसिकली कहा जाता है लाभ स्थान। लाभ स्थान है, प्लस आपके एक नेटवर्किंग या आपकी फ्रेंडशिप, जो आपका सर्कल है, उसको भी दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपना जो समाज में स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा उससे फ़ायदा भी बहुत होगा। तो ये 2 साल अगले आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और क्योंकि 3 जून 2027 को शनिदेव जो है वो मीन राशि में आएंगे और मीन राशि में आपकी 7.5 शुरू होगी, जो पहला चरण शुरू होगा।
तो तब तक के लिए बहुत ही अच्छा समय है, ये आपके लिए इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं आप। दूसरी ग्रह जो है जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं वो है गुरु। गुरु जो है वो अभी इस वर्ष मिथुन राशि में बैठे हैं, जो कि आपका दूसरा घर है, धन भाव है, परिवार का है। और यहाँ दूसरे घर के कारक भी होते हैं गुरु। दूसरे घर में गुरु की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी गिनी जाती है। और यहाँ से ये बेसिकली देखें तो पांचवी दृष्टि पड़ती है छठे घर पर, जो आपका स्ट्रगल का घर है। रोग, रिपु, ऋण, इन सब से आपका स्ट्रगल दर्शाता है। और गुरु जो है वो आपके बेसिकली देखा जाए तो 8वें और 11वें घर के मालिक हैं। वैसे तो बहुत अच्छे ग्रह तो नहीं गिने जाते आपके लिए, एक फंक्शनल मेलेफिक ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना कहूँगा कि गुरु की स्थिति दूसरे घर में आपके लिए धन के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एकादश भाव के भी स्वामी हैं, जिस वजह से आपको धन का लाभ देते हैं। बाकी चीज़ों में हो सकता है स्वास्थ्य वगैरह में कोई दिक्कत करें, ऐसा स्थिति हो सकती है। और दूसरा, ये 8वें घर पर जो इनके अपना घर है उस पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर 8वें घर पर जब अपने राशि स्वामी की दृष्टि पड़ती है तो उस घर को मजबूती देते हैं, तो ये भी मजबूत होगा। और नवम दृष्टि पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र पर, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको ये एक ग्रोथ देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर ग्रोथ देते हैं ये। तो ये गुरु जो है 1 साल यानी कि जून 2026 तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद तीसरा घर है आपका कर्क राशि, और कर्क राशि में गुरु जो है वो ऊंच के हो जाते हैं। ऊंच के होने की वजह से ये आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे। आपके संबंध जो अपने साथी काम करते हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ बहुत अच्छे होंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन वगैरह आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और डिलीवरी वगैरह, स्किल वगैरह आप जो दिखाएंगे उसमें काफ़ी प्रशंसा मिलेगी आपको। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, जो कि पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, भाग्य स्थान पर, तो भाग्य को मजबूती मिलेगी। और इसी तरीके से नवम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो एकादश भाव में भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल देखा जाए तो गुरु की भी पोजीशन जो है जून 2027 तक इन 2 घरों में काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी ग्रह जैसे है, अब मंगल है, मंगल केतु के साथ चौथे घर में बैठे हैं। थोड़ा सा परेशानी है ये इस साल 28 जुलाई तक। उसके बाद मंगल हर 45 दिन बाद राशि बदलते हैं, तो आगे बढ़ते जाएंगे, कोई ज़्यादा बहुत परेशानी की बात नहीं है। इसी तरीके से शुक्र और बुध ये भी हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं। सूर्य भी हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं, और चंद्र वैसे भी आपके 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो बाकी ग्रह उतना ज़्यादा मतलब ये कि उनका गोचर बहुत जल्दी रिजल्ट बदलता है। और लेकिन दूसरे और एक जो ग्रह हैं छाया ग्रह, राहु और केतु, अब राहु भी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि आपके लिए दशम भाव है। दशम भाव कार्य क्षेत्र में राहु की स्थिति बहुत अच्छी गिनी गई है, जो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली एक अच्छे तरीके से आपकी ग्रोथ देते हैं वहाँ पर, और आपको काफ़ी फ़ायदे देते हैं, क्योंकि स्वामी शनि है और शनि भी एकादश भाव में लाभ स्थान में बैठे हैं। इस वजह से जो दृष्टि है उसकी राहु की भी आपकी जो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। केतु बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में। अब केतु भी चौथे घर में, क्योंकि कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो इस वजह से 28 जुलाई के बाद वो मंगल के साथ जो थोड़ा सा दोष बना हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है 1.5 से 2 साल बहुत ही अच्छा है, इसका आप पूरा लाभ उठाएं। बाकी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जो आपको लगता है कि हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसके लिए
हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ और पोजीशन हो, उसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन पे व्हाट्सएप नंबर भी यही है, उस पर आप अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर आपके शुक्र जो है अगर कमज़ोर हैं तो शुक्र को मजबूत करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, एक तो अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखें, अपने जो आपके संबंध में जितनी भी महिलाएं आती हैं उनका बड़ा आदर करें, और गाय को रोटी खिलाना ये बहुत अच्छा वो उपाय रहता है, और माँ लक्ष्मी की आराधना करना, ये उपाय करेंगे इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलेंगे। छोटे छोटे उपाय हैं, लगातार करते रहिए, इससे पूरी आस्था से करिए, इससे बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं। धन्यवाद।